तो आज सुबह सुबह जल्दी उठ करके हम प्लान बना लेते हैं घूम करके आने का और नहा धो करके रेडी हो जाते हैं। ट्रिप पर जाते समय रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का जुगाड़ भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें खानी थी सीताराम जी की कुल्फी। और हाँ, ये सीताराम जी इस गाँव में काफी ज्यादा फेमस है अपनी कुल्फियों को लेकर के। और रही बात स्वाद की, भाई साहब एक नंबर की टेस्टी कुल्फी थी और केवल 20 रुपए की। मुझे तो भाई पैसे भी बहुत कम लग रहे थे टेस्ट के हिसाब से। कुल्फी खा करके हम निकल देते हैं ट्रिप की तरफ। रास्ते में मस्ती मजे करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर। जैसे ही हम गेट में एंट्री करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े आम के बागान। तो भाई सब इतने बड़े बड़े बागान देखकर हम सभी हैरान हो जाते हैं। ये बागान कम से कम भी 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तक लगातार फैले हुए थे। पूछने पर पता लगता है कि यहाँ की एक एरिया अचार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और ये किसी और के नहीं, यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों द्वारा ही लगाए गए हैं। और ये हमें बताते हैं कि हमारे नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा लगाए गए थे। कुरकुरे चिप्स का आनंद लेते हुए हम यहाँ पर इनसे काफी ज्यादा बातें करते हैं और ये हमें बताते हैं कि आगे चल करके यहाँ पर 7 कुंड हैं जहाँ पर हमें जाना था। हम फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जाते ही हमें सामने की तरफ एक कुंड दिखाई देता है और उसके जस्ट आगे एक प्राकृतिक कुंड दिखाई देता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि इनकी गहराई कम से कम भी 50 फुट है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर सामने चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था और यहाँ पर इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि इन सबसे दूर रहें। अंदर जाते वक्त हमें दिखाई देता है यहाँ पर सामने दुर्गा मैया का मंदिर और यहाँ पर हम दुर्गा मैया का आशीर्वाद लेकर के पंडित जी से तिलक करवाने के बाद हम चले जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर था एक गणेश जी का मंदिर और गणेश जी के दर्शन करने के बाद में हमें पंडित जी द्वारा पता लगता है कि इस कुंड के ऊपर उसके भी ऊपर लगातार 7 कुंड बने हैं। यहाँ के चारों तरफ के नजारे का मजा लेते हुए हमें काफी ज्यादा शाम हो चुकी थी और अभी हमें एक मंदिर और विजिट करना था। हम यहाँ से निकल देते हैं और आने के बाद में हमें दर्शन होते हैं श्री राधा जी के और कृष्ण जी के। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था। जस्ट पास में यहाँ पर सफेद कबूतर, बतख और खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे। पूछने पर पता लगा कि जस्ट पास में यहाँ पर एक गौशाला है। उस गौशाला के मालिक द्वारा ही ये सभी जानवर पाले गए हैं। इन सभी जानवरों को हम टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से निकल देते हैं घर की तरफ। और घर पे पहुँचते हैं भाई हम सीधा टूट पड़ते हैं खाने पे, क्योंकि हमें घूमते घूमते टाइम काफी ज्यादा हो चुका था। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठ करके मुझे यहाँ से अपने घर के लिए निकलना भी है, इसीलिए मैं टाइम से सो जाता हूँ और सुबह उठ करके निकल देता हूँ अपने घर के लिए। सभी को टाटा बाय बाय करते हुए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।